हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल SM एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 4th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 हाफ एंड क्वार्टर स्टडी करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर स्टोरी है, मिंटू कैट एंड मोटू कैट वर फ्रेंड्स। मिंटू कैट और मोटू कैट जो थे वो लोग फ्रेंड्स थे। वंस दे स्टोल अ चपाती फ्रॉम मालिनी किचन। मतलब एक बारी उन्होंने क्या किया कि मालिनी की किचन से चपाती चुरा ली। आई विल टेक इट सैड मिंटू। मिंटू ने बोला कि ये मैं लूँगी। नो आई विल टेक इट सैड मोटू। मोटू ने बोला कि नहीं, मैं लूँगी इसे। तो वाइल दे वर क्वेरलिंग, जब वो लोग लड़ रही थी, देयर कम टीटू मंकी। तो वहाँ पर एक मंकी आ गया जिसका नाम था टीटू। हाई, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, वाई आर यू क्वेरलिंग, ही आस्क्ड। वी डोंट नो हाउ टू डिवाइडेड द चपाती बिटवीन अस, द कैट सेड। मंकी ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तुम लोग क्यों लड़ रही हो। तो कैट्स ने बताया कि हम लोग चपाती डिवाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारे बीच में थोड़ा सा फाइट हो रहा है। ओके डोंट वरी, आई विल डिवाइड द चपाती इक्वली फॉर बोथ ऑफ यू। तो मंकी ने बोला तुम लोग लड़ना बंद कर दो, मैं ये जो चपाती है वो तुम लोगों में इक्वल डिवाइड कर दूंगा। क्लेवर टीटू डिवाइड द चपाती लाइक दिस। तो क्लेवर टीटू जो था उसने चपाती को इस तरीके से हाफ हाफ डिवाइड करने की कोशिश की। These are not equal. The left part is bigger. Mintu and Motu said. मतलब मिंटू और मोटू ने बोला कि ये जो चपाती है वो इक्वल नहीं है, इसमें जो लेफ्ट पार्ट है वो बिगर है। ओह नो प्रॉब्लम, आई विल मेक इट इक्वल, टीटू सेड। टीटू ने बोला ओके कोई बात नहीं, मैं अभी इसको इक्वल कर देता हूँ। ही देन कट अ पार्ट ऑफ द लेफ्ट पीस एंड एट इट। उसने क्या किया कि लेफ्ट पार्ट का जो एक्स्ट्रा पार्ट था लेफ्ट रोटी का, उसको उसने थोड़ा सा काटा और उसको खा लिया। नाउ इट इज़ इक्वल। अब बोला कि चलो अब ये इक्वल हो गया। ओह नाउ द राइट पार्ट इज़ बिगर, द कैट क्राइड। कैट ने बोला कि अब राइट पार्ट ज़्यादा हो गया। आई एम सॉरी सैड टीटू। टीटू ने बोला ओके आई एम सॉरी। ही कट अ पार्ट फ्रॉम द बिगर पीस एंड एट इट। अब उसने क्या किया, अब जो राइट साइड की रोटी का पार्ट जो बड़ा था उसने उसमें से पीस काटा और खा लिया। व्हेन देयर वर ओनली अ स्मॉल पीस रिमेनिंग, अब स्मॉल पीस रह गया। ही सैड दिस इज़ माई शेयर फॉर द बर्क। अब जब छोटा सा टुकड़ा रह गया तो टीटू ने बोला कि अब ये छोटा सा पीस जो बचा है वो मेरा है, क्योंकि मैंने इतना सारा काम किया। अब जब काम किया तो मुझे कुछ तो मिलना ही चाहिए। टीटू देन क्विकली एट द लास्ट पीस एंड क्लाइम द ट्री। और उसने क्या किया, जो मंकी था उसने जो थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट था वो खा लिया और उसके बाद वो जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया। हाफ। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर आपसे कैट्स ने पूछा कि रोटी को हाफ हाफ इक्वली डिवाइड कर दो तो आप कैसे करोगे। अगर आप टीटू की तरह चीटिंग नहीं करते हो तो द कैट विल हैव दीज पार्ट, तो कैट्स को ये पार्ट्स मिल जाएंगे, है ना। अब कैसे डिवाइड करेंगे, आप इस रोटी को बीच में से फोल्ड कर दो और उसके बाद जो निशान बन जाएगा यहाँ पर, वहाँ से आप रोटी को कट कर दो। तो उससे क्या होगा, इस तरीके से हाफ हाफ पार्ट में जो हमारी रोटी है वो ब्रेक हो जाएगी या फिर डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इफ़ 2 more cats come for food, how will you divide 1 चपाती इक्वली फॉर 4। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी बीच में से हाफ हाफ मोड़ करके कट कर लेंगे, है ना। तो फिर अब रोटी के 4 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, है ना। तो ये जो अभी हमने क्वेश्चन करे थे उनके आंसर्स हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आंसर्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ईच ऑफ अस गॉट अ क्वार्टर ऑफ द चपाती, यू आर अ गुड डिवाइडर। हाँ, तो मतलब आपको अगर 4 कैट्स को चपाती के टुकड़े देने हैं तो आप क्या करोगे, उसको रोटी को क्वार्टर पार्ट में डिवाइड कर दोगे। मतलब हर किसी को 1/4 पार्ट मिल जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम रोटी को फोल्ड करके कट करके डिवाइड कर देंगे। हाफ ऑफ मैनी पीसेस, रानी गॉट अ चॉकलेट, शी डिवाइडेड इट इक्वली एंड गेव हाफ टू हर फ्रेंड्स रीना। ठीक है, रानी के पास एक चॉकलेट है जिसको उसको अपनी फ्रेंड को भी देना है हाफ। तो हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, सर्किल द पोर्शन दैट रीना गॉट। जो रीना को पार्ट मिला उसको आपको सर्कल करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए रीना को इसका हाफ मिला है, तो हाफ का मतलब इसमें टोटल 6 पीस है।
तो इसका मतलब रीना को हाफ मिला है, तो इसका मतलब रीना को 3 पीसेस मिले होंगे। तो इस तरीके से आप आपकी बुक पे इस पार्ट को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट, हाउ मैनी पीसेस ऑफ चॉकलेट आर देयर। तो अभी हमने देखा था कि 6 पीसेस थे। हाउ मैनी पीसेस वर लेफ्ट फॉर रानी, तो 3 हाफ हाफ डिवाइड किया तो 3 पीस रानी को मिले होंगे और 3 पीस रीना को मिले होंगे। हाँ, हाफ अ चॉकलेट इज एज टेस्टी एज अ होल चॉकलेट। वो बोल रही है कि हाफ चॉकलेट भी उतनी ही टेस्टी है जितनी की पूरी चॉकलेट टेस्टी होती है। मैनी शेप्स फ्रॉम अ हाफ शीट। टेक अ पीस ऑफ पेपर, कट द शीट इंटू 2 इक्वल ट्राइंगल सो दैट ईच ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द शीट। आपको क्या करना है, एक पीस लेना है पेपर का और उसको इस तरीके से डिवाइड करना है टू इक्वल ट्राइंगल में, ताकि हर एक ट्राइंगल शीट के हाफ के बराबर हो। शेड द 2 ट्राइंगल विद डिफरेंट कलर, और आपको क्या करना है कि 2 ट्राइंगल को डिफरेंट कलर से शेड करना है। ड्रॉ द डिफरेंट शेप्स यूजिंग दिस ट्राइंगल, वन सच शेप्स इज शोन हेयर। और आपको क्या करना है, उन शेप्स से, उन ट्राइंगल से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनानी है। तो एक आपके लिए एग्जाम्पल में दे भी रखी है। ये हमने जो अभी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। नेक्स्ट, आपको इसी तरीके से पेपर से ट्राइंगल कट करने हैं, ठीक है। उसके बाद आप शेप्स बना लेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाने आप इस तरीके से ट्राइंगल्स को लगा सकते हो, ठीक है। एक बार आप अपोजिट लगा दो, फिर एक बार इस तरीके से ट्राइंगल की शेप में लगा दो, फिर आप उससे रेक्टेंगल बना सकते हो और ऐसे करके भी इसे डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है। आगे, मैनी वेज टू कट इनटू हाफ। आई हैव मेड अ रेक्टेंगल into 2 equal parts like this, each part is half। उसने इस तरीके से रेक्टेंगल बनाया है, ठीक है। वी राइट इट और एज हाफ, उसने उसको हाफ लिखा है। इट मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 2, मतलब कि 2 में से एक पार्ट। यू कैन चेक इफ दीज पार्ट्स आर इक्वल। अब आप चेक कर सकते हो कि ये पार्ट इक्वल है या नहीं। ट्राई कीप वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, और आपको क्या करना है कि एक के ऊपर एक पार्ट को रखना है, ये चेक करने के लिए कि ये जो पार्ट्स हमने काटे वो इक्वल कटे हैं या नहीं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी है जो आप खुद से कर सकते हैं। जब आप एक्टिविटी करेंगे तो आपको आंसर भी इसका पता लगेगा कि इन हाउ मैनी डिफरेंट वे यू कैन कट अ रेक्टेंगल इनटू हाफ, ठीक है, कि आप कितने सारे तरीक़ों से एक रेक्टेंगल को हाफ हाफ कट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ड्रॉ 5 डिफरेंट वेज। आपको इस पेपर को 5 डिफरेंट वेज में अलग अलग पार्ट्स बनाने, मतलब कैन यू चेक इफ़ दे आर इक्वल, मतलब ये जो आपको शीट्स दे रखी हैं 5, इनको आपको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से इन पेपर्स को डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि अगर हम बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। फिर उसके बाद 2 कॉर्नर्स ऐसे मिला देंगे, फिर इस तरीके से, एंड देन थोड़ा सा बेबी लाइन के साथ में। तो इस तरीके से हम शीट्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में ये बोल रहा है कि इसने 4 पार्ट्स को बनाया है, मतलब क्वार्टर में डिवाइड किया है। एंड आई कैन राइट इट एज 1/4। इट मीन्स 1 पार्ट ऑफ आउट ऑफ 4, मतलब उसने इसको क्वार्टर में डिवाइड किया है और हर एक पार्ट जो है वो उसको 1/4 लिख सकता है। दैट मीन्स 4 में से एक पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इन हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन यू कट अ रेक्टेंगल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ड्रॉ 5 डिफरेंट वेज। आप कितने तरीके से इन शीट्स को इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो इसको देखो, मैंने यहाँ पे आपको करके बताया हुआ है कि आप इस तरीके से, जैसे आपने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी और ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, तो आप इस तरीके से इसको 4 पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। या फिर हम 3 लाइन्स इस तरीके से ड्रॉ कर दें तो भी 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। या फिर इस तरीके से, या फिर इस तरीके से, या फिर इस तरीके से। इन सारी तरीके से अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपकी जो शीट होगी वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। कटिंग द केक। रजनी's father brought a cake. She divided the cake into 4 equal parts for herself, her brother Raju, her father and her mother. रजनी के पापा उसके लिए केक लेकर आए, तो रजनी ने क्या किया, उस केक को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड किया। एक पार्ट अपने लिए, एक अपने ब्रदर के लिए, एक अपने फादर के लिए और एक अपनी मदर के लिए।
अब बोला है कि कलर ईच शेयर विद डिफरेंट कलर, तो ये तो आप कर सकते हैं कि इस सारे पार्ट्स को अलग अलग कलर से आप लोग रंग कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हाउ मच डज ईच गॉट, सबको कितना कितना मिला, तो सबको 1/4 पार्ट मिला। 4 का मतलब क्योंकि ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और एक को कितना मिला 1/4 पार्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4 पार्ट। मदर गेव हर शेयर ऑफ केक टू रजनी, मदर ने अपना केक का जो शेयर था वो रजनी को दे दिया। नाउ कलर द टोटल पार्ट दैट रजनी विल गेट, अब रजनी को देखो एक पार्ट तो उसे ये वाला मिल रहा था, फिर एक पार्ट और उसकी मम्मा ने दे दिया, तो दैट मीन्स उसको पूरे केक का कितना हाफ पार्ट मिल गया। तो हम इसका आंसर क्या करेंगे 1/2 पार्ट। ठीक है, हम इसको इस तरीके से लग सकते हैं ना 2/4, क्योंकि अब उसे टोटल 4 में से 2 पार्ट मिल रहे थे, तो अगर हम 2/4 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, दैट मीन्स उसको 1/2 पार्ट मिल गया, किसको रजनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आउट ऑफ 4 पार्ट रजनी विल गेट कितना 1/2 विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द केक। यस शी कैन राइट इट एज 2/4 और 1/2। अभी मैंने आपको बताया था कि उसको टोटल 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट मिल रहे हैं, जिसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। अगर हम 2/4 को 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो दैट मीन्स हम इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये इन क्वेश्चंस के आंसर जो अभी हमने सॉल्व किए थे, आप यहाँ से भी आंसर्स को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर रजनीज मदर गेव हर शेयर टू रजनी शी हैड ओनली हाफ ऑफ द केक विच वॉज 1/4 ऑफ द टोटल केक। रजनी की माँ का शेयर से मिलने से पहले रजनी के पास कितना था 1/4 था, और माँ के दे देने के बाद कितना हो गया हाफ हो गया। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट अभी बोल रहे हैं कि कलर द शेयर ऑफ राजू, राजू को तो 1/4 मिल रहा था, तो हम इतना पार्ट जो राजू का है उसे कलर कर देंगे। नेक्स्ट हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टुगेदर गेट, तो रजनी को मिला था 1/2 और राजू को मिला था 1/4, तो अब हम इसको प्लस कर देंगे, तो टोटल उन लोगों को कितना मिल गया। ये टोटल अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये वाला शेयर तो उनके फादर का है, तो ये वाला जो शेयर मिला वो कितना है 3/4, तो उन दोनों को टुगेदर कितना मिला 3/4। Together they get 3 part out of 4, so we can write it 3/4। yes, अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के आंसर जो अभी हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, आगे यहाँ पे स्टोरी है ग्रीडी कुंडू की। कुंडू बहुत ही ग्रीडी आदमी है, जब भी वो मार्केट जाता है तो ही वॉन्ट्स टू गेट मोर एंड मोर बट डज नॉट वॉन्ट टू स्पेंड मच मनी। वो चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा मिल तो जाए, बट वो उतना मनी खर्च नहीं करना चाहता। वन डे ही वॉन्ट्स टू ईट पम्पकिन हलवा, स्वीट डिश होती है, मतलब पम्पकिन किसे बोलते हैं, कद्दू को बोलते हैं, एक सब्जी होती है काशी फल भी जिसे बोला जाता है, तो वो उसका हलवा खरीदना चाहता है, खाना चाहता है। ही ट्राइज टू बाय अ बिग पम्पकिन विद ओनली ₹100, वो सॉरी 10। वो क्या करता है कि एक बड़ा सा कद्दू सिर्फ 10 रुपये में खरीदना चाहता है। ही आस्क्ड द फादर फर्स्ट पम्पकिन सेलर द प्राइस ऑफ बिग पम्पकिन, वो पम्पकिन सेलर मतलब कि पम्पकिन बेचने वाला जो है उससे पम्पकिन का प्राइस पूछता है। फर्स्ट पम्पकिन सेलर 1/4 ऑफ दिस पम्पकिन इज़ फॉर ₹10। पम्पकिन सेलर ने बताया कि पम्पकिन का 1/4 पार्ट जो है वो ओनली 10 रुपीज़ का है। दिस फुल पम्पकिन विल कॉस्ट, अब आप बताओ अगर पूरे पम्पकिन का ओनली 1/4 मतलब कि इतना हिस्सा जो है वो 10 रुपीज़ का है, तो इस पूरे पम्पकिन का प्राइस कितना होगा। सो हम क्या कर सकते हैं, तो 10 को हम डिवाइड बाई कर देंगे 1/4 से, या फिर हम 10 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 40। क्योंकि देखो एक पार्ट 10 रुपीज़ का, दूसरा पार्ट भी 10 का, थर्ड पार्ट भी 10 रुपीज़ का और फोर्थ पार्ट भी 10 रुपीज़ का, तो टोटल कितने होगा 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40। दैट मीन्स पूरा पम्पकिन 40 रुपीज़ का हो जाएगा। अब आगे कुंडू ने बोला फॉर 10 रुपीज़ यू शुड गिव मी हाफ ऑफ दिस पम्पकिन, वो बोल रहा है कि मुझे 10 रुपीज़ में आधा आप पम्पकिन दे दो। तो फिर फर्स्ट पम्पकिन सेलर ने बोला देन यू गो टू नेक्स्ट सेलर, तो फिर तुम दूसरी दुकान पर चले जाओ। ही कैन गिव यू हाफ ऑफ सच अ बिग पम्पकिन फॉर 10 रुपीज़, तुमको दूसरी दुकान वाला शायद इतने बड़े पम्पकिन का
हाफ पार्ट 10 रुपीज़ में दे दे। आई कीप ओनली गुड क्वालिटी पम्पकिन, मैं केवल अच्छी क्वालिटी का ही पम्पकिन अपने पास रखता हूँ, तो मैं इतने सस्ते में नहीं दे सकता। नेक्स्ट, कुंदू वॉक्स टू द नेक्स्ट सेलर एंड लुक फॉर अ पम्पकिन ऑफ द सेम साइज। कुंदू जो था वो दूसरे सेलर के पास गया, और वहाँ पर वो सेम ही साइज का पम्पकिन सर्च करने लगा। कुंदू, हाउ मच ऑफ दिस पम्पकिन विल आई गेट फॉर ₹10? अब वो दूसरे सेलर से पूछने लगा कि ये जो पम्पकिन है उसमें से मुझे 10 रुपीज़ में कितना मिल जाएगा। तो सेकेंड पम्पकिन वाले ने बोला, पम्पकिन सेलर ने हाफ, मतलब आधा मिल जाएगा 10 रुपीज़ में। अब आप बताओ, दिस फुल पम्पकिन विल कॉस्ट ऑफ रुपीज़। अब देखो, अगर हाफ पम्पकिन 10 रुपीज़ का है तो दैट मीन्स फुल पम्पकिन 20 रुपीज़ का हो जाएगा, सीधे सीधे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 20 रुपीज़ का हो जाएगा ये आपका जो दूसरी दुकान वाला पम्पकिन है। तो ये अभी वो क्वेश्चंस जिनके हमने आंसर्स सॉल्व किए थे। नेक्स्ट देखते हैं कुंदू ने अब क्या किया, वाई नॉट गिव मी 3/4, आप मुझे 3/4 क्यों नहीं दे सकते। तो सेकंड जो पम्पकिन सेलर थे, रन अवे गो, उन्होंने कहा यहाँ से चले जाओ, गेट योर पम्पकिन फ्रॉम दैट मैन, तुम अपना जो पम्पकिन है वो कहीं और से ले लो। वो दूसरा आदमी जो बैठा हुआ है, ही सेल सच बैड वेजिटेबल्स दैट ही विल इवन गिव यू फुल पम्पकिन ऑफ दिस साइज फॉर ₹10। उन्होंने कहा कि वो जो आदमी वहाँ पर बैठा हुआ है, दूसरा सेलर जो है, वो आपको 10 रुपये में पूरा पम्पकिन दे देगा। द ग्रीडी कुंडू वॉक टू द नेक्स्ट पम्पकिन सेलर, जो ग्रीडी कुंडू था वो दूसरे पम्पकिन सेलर के पास गया, एंड ही लुक्ड एट अ पम्पकिन ऑफ द सेम साइज एंड आस्क्ड हिम, विल यू गिव मी दिस बिग पम्पकिन फॉर ₹10? उसने उस सेलर से बोला, सब्जी बेचने वाले से, क्या तुम इतना बड़ा पम्पकिन मुझे 10 रुपये में दे दोगे। तो जो थर्ड पम्पकिन सेलर था, उन्होंने बोला, वाई डोंट यू क्लाइम द रूफ ऑफ दिस हाउस एंड यू कैन गेट पम्पकिन फ्री फ्रॉम द प्लांट इटसेल्फ। उन्होंने बोला कि तुम इस बिग जो रूफ है, घर की जो रूफ है, छत है, उस पर चढ़ क्यों नहीं जाते और खुद ही अपने आप से जो पेड़ लगा हुआ है वहाँ से खुद ही फ्री में पम्पकिन तोड़ लो। कुंदू इज़ वेरी हैप्पी, कुंदू बहुत खुश हो गया। ही क्लाइम टू द रूफ ऑफ दैट हाउस एंड देन, उसने क्या किया, वो छत पर चढ़ गया और वहाँ पर से मतलब कद्दू तोड़ने के लिए वहाँ पे चढ़ गया। अब हुआ क्या आगे, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल यूजिंग अ प्राइस, वैसे यहाँ पर इस पिक्चर में क्लियरली बता भी रहे हैं कि वो उस छत से गिर गया होगा। नेक्स्ट, यूजिंग अ प्राइस लिस्ट, यहाँ पर ये प्राइस लिस्ट है। अब क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच डज हाफ किलोग्राम ऑफ टोमेटो कॉस्ट, आपको हाफ केजी टोमेटो की कॉस्ट बतानी है। तो यहाँ पर जो आपको रेट दे रखे हैं इस लिस्ट में वो पर केजी के हिसाब से हैं। तो टोमेटो 1 kg इज इक्वल्स टू 8 है, तो हाफ केजी अगर हम 8 को 2 से डिवाइड कर दें तो 2 4 ज़ा 8, दैट मीन्स हाफ केजी टोमेटो 4 रुपीज़ के हो जाएंगे। उसके बाद है, विच कॉस्ट मोर, हाफ केजी ऑफ ऑनियन और 1/4 kg ऑफ कैरेट। आपको बताना है कि किसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, अगर हम हाफ केजी अनियन ले उसकी कॉस्ट ज़्यादा है या फिर 1/4 ऑफ कैरेट की कॉस्ट ज़्यादा है। तो निकाल लेते हैं। देखिए 1 kg अनियन का रेट 10 बता रखा है, तो हाफ केजी अनियन का रेट कितना हो जाएगा, 10 को अगर डिवाइड बाई 2 करें तो दैट मीन्स 5 हो गया। तो हाफ केजी अनियन का रेट हो गया 5, और 1/4 ऑफ कैरेट, तो कैरेट 1 kg कैरेट का रेट है 16, तो 16 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 रुपीज़ हो जाएगा 1/4 कैरेट का। 1/4 kg कैरेट का रेट हो गया 4 रुपीज़। तो किसकी कॉस्ट ज़्यादा है, अनियन की कॉस्ट ज़्यादा है। नेक्स्ट सी वाले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 3/4 kg ऑफ पोटैटो, मतलब 3/4 kg पोटैटो की कॉस्ट क्या है। तो 1 kg पोटैटो का प्राइस है 12 रुपीज़, तो फिर 3/4 दैट मीन्स 12 को हम 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 ज़ा 12, तो 3 3 ज़ा 9, तो दैट मीन्स 3/4 kg पोटैटो का प्राइस हो जाएगा 9 रुपीज़। अब डी क्वेश्चन देते हैं। कीर्ति इज गोइंग फॉर शॉपिंग, शी हैज़ ओनली 20 रुपीज़ विद हर, उसके पास सिर्फ 20 रुपीज़ ही हैं। कैन शी बाय ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट, क्या वो अपनी शॉपिंग लिस्ट में जो सारी चीज़ें हैं वो खरीद पाएगी या नहीं 20 रुपीज़ से। तो ये रहा उसके पास लिस्ट। अब आप बताइए उसको क्या करना है, पोटैटो खरीदने हाफ केजी। तो पोटैटो का प्राइस क्या है 12, तो हाफ केजी क्या, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 से 12, तो पोटैटो तो आएंगे उसके 6 रुपीज़ के। नेक्स्ट उसको क्या खरीदना है, पम्पकिन 2 kg।
तो 1 kg पम्पकिन का रेट है 4। अगर हमें 2 kg पम्पकिन का रेट निकालना है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 2 ज़ा 8, तो दैट मीन्स पम्पकिन का प्राइस हो गया 8 रुपीज़। अब कैरेट है 1 kg 16 रुपीज़ की, बट उसको 1/4 kg ही चाहिए। तो 16 को अगर हमने डिवाइड बाई 1/4 किया तो 4 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, तो दैट मीन्स उसका जो कैरेट है वो 4 रुपीज़ का आ गया। अब अगर हम तीनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 रुपीज़। अब ये टोटल सामान जो उसकी लिस्ट में लिखा हुआ है वो कितने का आएगा 18 रुपीज़ का, और उसके पास कितने पैसे थे 20 रुपीज़। तो इसका मतलब वो ये सारा सामान आराम से खरीद सकती है, स्टिल उसके पास 2 रुपये बच भी जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ई वाला, मेक 2 क्वेश्चंस योर सेल्फ फ्रॉम द प्राइज लिस्ट। अब आपको प्राइज लिस्ट को देख करके क्वेश्चंस बनाने हैं, तो यहाँ पर आप आपका खुद का माइंड लगाइएगा और क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे ये उनके आंसर्स हैं A, B, C एंड D। आगे देखते हैं प्रैक्टिस टाइम। यहाँ पर आपको क्या करना है, व्हाट पार्ट ऑफ द होल इज कलर्ड, पूरे का कितना पार्ट कलर हो रखा है वो आपको बताना है। तो देखिए ये पूरे कितने पार्ट से 1 और 2, तो दैट मीन्स हम डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट्स लिखते हैं वो हो गए 2, और कितना पार्ट कलर है 1 पार्ट कलर है, तो जो पार्ट कलर है उसको हम ऊपर लिख देंगे 1। तो हम इसका आंसर क्या करेंगे 1/2, दैट मीन्स इस पिक्चर का 1/2 पार्ट कलर है। अब सेकेंड पिक्चर में देखते हैं, सेकेंड पिक्चर में टोटल पार्ट है 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे 4, और कितने पार्ट कलर हैं 1 2, तो हम ऊपर लिख देंगे 4। तो हम इसको 2/4 भी लिख सकते हैं, या फिर अगर हम इसको 2 के टेबल से डिवाइड करें तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो इसको 1/2 भी हम लिख सकते हैं। दैट मीन्स इस पिक्चर का हाफ पार्ट कलर है। कलर दैट पार्ट ऑफ द शेप इज रिटन, ये जो शेप दे रखी है उनके नीचे जो पार्ट लिखा हुआ है उतना आपको कलर करना है। तो 1/2 दैट मीन्स इस पिक्चर का हाफ पार्ट आपको कलर करना है, तो आप हाफ पार्ट कलर कर दोगे। इसमें 3/4 पार्ट कलर करना है, तो हम ये वाला हिस्सा कलर कर देंगे, 3 पार्ट्स को कलर कर देंगे आउट ऑफ 4 में से। यहाँ पर भी सेम ही है, 4 पार्ट्स में से आपको 3 पार्ट्स को कलर करना है, तो हम 3 बॉक्सेस को कलर कर देंगे। इसमें 1/4 फोर्थ पार्ट में से आपको 1 पार्ट को कलर करना है, तो कोई भी एक बॉक्स आप कलर कर देना। इसमें 1/2 दैट मीन्स हाफ पार्ट आपको कलर करने हैं, तो टोटल काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट है जिसमें से आप 3 पार्ट्स को कलर करेंगे तभी तो ये हाफ बनेगा। उसके बाद 3/4, तो आप पहले इस पिक्चर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसके बाद 3 पार्ट्स को कलर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कट इन हाफ। आपको इन पिक्चर को हाफ पार्ट में इक्वली डिवाइड करना है, तो उसके लिए आप आपके स्केल की हेल्प लेंगे और उसके बाद पिक्चर्स को बीच में से हाफ डिवाइड कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे आप एक बार चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं कलर करने से पहले या फिर हाफ डिवाइड करने से पहले। नेक्स्ट, कलर हाफ ऑफ द नंबर्स। आपको क्या करना है कि सारी ये फर्स्ट एग्जाम्पल उन्होंने करके भी बताया हुआ है। ठीक है, अब इन दो पिक्चर में आपको क्या करना है, इन सारी जो आपको सर्कल्स दे रखे हैं या फ्लावर्स दे रखे हैं इनको आपको काउंट करना है, और जितने भी निकल के आते हैं, सपोज जैसे ही अगर मैं फ्लावर्स की बात करूँ तो ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्लावर्स हैं, तो आपको क्या हाफ ऑफ नंबर को कलर करना है। तो 10 का हाफ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो दैट मीन्स हम 5 फ्लावर्स को यहाँ पर कलर कर देंगे। इसी तरीके से सेम सर्कल्स के साथ में भी आपको करना है। आपको यहाँ पर काउंट कर लेना है कि टोटल कितने सर्कल हैं और उसके बाद में उसमें से जो हाफ नंबर्स ऑफ सर्कल होंगे उनको आपको कलर कर देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, कलर 1/4 ऑफ दी शेप। आपको 1/4 शेप को कलर करना है, तो दैट मीन्स 1/4 में से 4 नंबर्स में से 1 शेप को कलर करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 शेप है, तो आप एक को कलर कर देंगे। यहाँ पर भी आप सेम वही चीज़ करोगे। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ करोगे, जैसे यहाँ पर 1 क्यूब को कलर कर दोगे और यहाँ पर 2 ड्रॉप को कलर कर दोगे। ठीक है, तो ये आप आपकी नोटबुक पे कर लेना इस तरीके से। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है,
मैच द कलर्ड पार्ट एज शोन। आपको जो कलर पार्ट है उसको मिलाना है। जैसे ये वाली पिक्चर को देख के साफ पता लग रहा है कि ये हाफ कलर है, तो हमने इसको हाफ और हाफ पर मैच कर दिया। उसके बाद ये 1/4 कलर है, तो हम लिखेंगे क्वार्टर। तो 1/4 क्या होता है? क्वार्टर होता है। तो हम इसको पहले यहाँ मैच करेंगे और क्वार्टर क्या है? यहाँ पर ये है, से मैच कर देंगे। ये होल कलर है, मतलब पूरा कलर है, तो इसको यहाँ मैच कर दिया और उसके बाद ये यहाँ इससे मैच कर दिया, और ये लास्ट जो बचा उसको इससे एंड देन इससे। यहाँ पर ये क्लियरली मैंने बताया भी है, आप यहाँ से देख लेना। नेक्स्ट, मेक द अदर हाफ। मतलब ये जो पिक्चर है वो हाफ बनी हुई है, आपको इनका अदर हाफ बनाना है। तो ये एक एक्टिविटी है, ड्राइंग पार्ट आप लोग कर पाओगे, खुद से कर लेना। नेक्स्ट एच क्वेश्चन है, दिस इज़ अ क्वार्टर ऑफ अ पिक्चर। ये सन की एक पिक्चर है जिसका 1/4 पार्ट ही इन्होंने बनाया हुआ है। अब आपको क्या करना है? इसका होल पार्ट बनाना है, तो ये आप आराम से कर लोगे, ठीक है। फिर भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर ये पिक्चर बनी हुई है, आप चाहो तो यहाँ से देख करके एज इट इज़ बना लेना। इस पार्ट में हम इस चैप्टर का बस यहीं तक स्टडी करेंगे, इससे आगे का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।